साल 1997 ये वो वक्त था जब चारा घोटाला में लालू पर कानून का शिकंजा कस चुका था। अरबों रुपए के चारा घोटाले में उन्हें यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया था। लालू के सामने जेल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। गवर्नर अखलाकुर रहमान किदवई ने सीबीआई को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा दायर करने की इजाजत दे दी थी। उधर लालू पर सीएम के पद छोड़ने का दबाव उनकी तत्कालीन राष्ट्रीय पार्टी यानी कि चक्र छाप निशान वाले जनता दल की तरफ से बढ़ रहा था। हालांकि जनता दल के बिहार के लगभग सभी विधायक उनके साथ थे। ऐसे में लालू ने एक नई चाल चली। उन्होंने जनता दल से ही खुद को अलग कर लिया और 5 जुलाई 1997 को अपनी नई पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर लिया। इसके बाद बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल ने बहुमत भी साबित कर दिया। इतनी कोशिशों के बाद भी लालू यादव पर जेल की काली छाया मंडरा रही थी। जेल जाना तो तय था, लेकिन लालू सत्ता को अपने किसी भरोसेमंद को देने के बजाय अपने घर में ही रखना चाह रहे थे। लिहाजा 25 जुलाई 1997 को उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन राबड़ी को सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। लालू को बखूबी पता था कि अगर सत्ता का कंट्रोल उनके हाथ से निकला तो उनके लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लिहाजा लालू ने पूर्व मुख्यमंत्री होने और मशीनरी के भी हाथ में होने का फायदा उठाया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके लिए पटना की बिहार मिलिट्री पुलिस के गेस्ट हाउस को ही जेल में बदल दिया गया। यानी कि लालू सबसे अलग तो थे, लेकिन बिहार के पावर सेंटर के बिल्कुल नजदीक। कहा जाता है कि 1997 के इन 135 दिनों तक लालू ने बीएमपी गेस्ट हाउस के अस्थायी कारागार से ही पूरी सरकार चलाई। एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उस वक्त हाल ये हो गया था कि अफसरों को सचिवालय के साथ साथ बीएमपी गेस्ट हाउस में भी हाजिरी बनानी पड़ती थी। सरकार की नीतियां लालू जेल में बैठकर ही तय किया करते थे। वहीं पर हर फैसले का डॉक्यूमेंटेशन यानी कि कागजी खाका तैयार होता था। सिर्फ मुहर तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की होती थी। लालू के कुछ विश्वासी विधायकों ने तो बीएमपी गेस्ट हाउस के नजदीक ही डेरा डाल दिया था। सब सत्ता का खेल था। बिहार की सियासत हो चाहे कोई भी खबर, लालू के भरोसेमंद उन तक हर पल हर समाचार पहुंचाते रहते थे। इस कहानी का एक पन्ना और भी है। हालांकि किस्सा तब का है जब लालू यादव जेल नहीं गए थे। जगन्नाथ मिश्र अपने अंतिम कार्यकाल में ठीक से चल नहीं पाते थे। एक दिन विधानसभा में लालू यादव उठे और अध्यक्ष से अनुमति मांगी। उन्होंने मिश्रा जी की हालत पर सहानुभूति जताई पर एक इलाज बता गए, जिस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मिश्रा जी के पेट में बहुत सारा सोना चांदी है, ऑपरेशन करवाइए, ये ठीक भी हो जाएंगे। जो नहीं निकला कुछ भी तो हम सदन से इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो सीएम को देना पड़ेगा। दरअसल लालू अपने गंवई अंदाज में बिहार की हालात बयां कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्र के जंगलराज और लालू यादव के जंगलराज में बस एक फर्क आप पाएंगे, किरदार का सोशल बेस अलग अलग रहा। बिहार में कई वर्षों से कोई सामाजिक सरगर्मी नहीं हुई थी। कुव्यवस्था और जातीय उन्माद से ऊपर उठकर आखिरी हस्तक्षेप जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसके 1.5 दशक हो चुके थे। समाज स्थिर था। नेताओं, अपराधियों और ठेकेदारों का परजीवी गठजोड़ उनसे अपना पेट भर रहा था। जो थोड़े बहुत विरोध प्रदर्शन फूटे भी उसे स्टेट पावर ने कुचल डाला। 90 के दशक यानी कि लालू राज में पटना के आसपास के ग्रामीण जिलों में गुप्त रूप से बंदूक के सैकड़ों कारखाने तैयार हो गए थे। नालंदा, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, भोजपुर जैसे जिलों में वे सब अच्छा व्यवसाय कर रहे थे। हिंसा ने एक संप्रदाय का रूप ले लिया था। नेता लोग किराए के अपराधियों का इस्तेमाल करते थे। जमींदार अपने लड़ाकों को बंदूक से लैस करना चाहते थे। नक्सलियों को अपने भूमि युद्ध के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया गया था। हर चीज की कीमत फिक्स हो गई। सरकारी नौकरियों में तबादलों की कीमत 20,000 रुपए थी, नियुक्तियों की 25,000 रुपए और पदोन्नति की 50,000 रुपए थी। हर ठेके का एक हिस्सा होता था। हर छोटे बड़े काम की जिसे करना आवश्यक होता था एक कीमत होती थी। इस बात की पुष्टि की जगन्नाथ मिश्र के शासन में भ्रष्टाचार ने एक लंबी छलांग लगाई थी। बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने कहा था कि रिश्वत इकट्ठा करने के लिए औपचारिक रूप से दुकानों की स्थापना करने की प्रवृत्ति जगन्नाथ मिश्र ने शुरू की। तो बिहार के राजनीतिक सफर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये लालू प्रसाद यादव का वो सफर था जिस दौरान कई पसोपेश की स्थितियां राजनीति में उत्पन्न हो गई थी। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।